आगे ध्यान रखना, निसंग सागर का इन नामों में नाम नहीं आना चाहिए किंचित। चलो तुमने ये भी कहा ठीक किया। आप देखो नींद नहीं उठने दिया ना, और समझ से क्या मिलती कि वो हम कह भी रहे कि हमारे यहाँ हैं पहले से। हाँ ये सब झूठी बात है, फालतू। चलो सुनो, आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी यहाँ पर समझा रहे हैं। देखो जैसे प्रसंग होता है वैसे ही सूत्र आते हैं। यहाँ पर सूत्र कह रहा है, शासन के अनुसार यदि सेवक चलता है तो शासक का प्रेम पात्र बनता है। जो सम्राट का प्रेम पात्र होता है, दुनिया में उससे बड़ा सुखी राजा भी नहीं होता। ऐसे गुरु का जो प्रेम पात्र बनता है वो परम सुखी रहता है। बोले कैसे? अनुशासित जीवन। दुनिया के गुरु कुछ भी चाहें कि तुमसे फोटो दुनिया के प्रभाव ना चाहिए, अपने कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि आपका चारित्र्य यशवान बने, आपका ज्ञान यशवान बने, आपकी श्रद्धा यशवान बने, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त। मायाचारी रहित साधना। साधना है अपेत केतवा भाव होना चाहिए कि किन्हीं के सामने कुछ, किन्हीं के सामने कुछ, ये हमें पसंद नहीं है तो मित्र सुपयोग को भी पसंद नहीं है, दुरुपयोग को भी पसंद नहीं है। ऐसी बातें करो आप। और कर्मों को बंद को बहुत पसंद है। आप छल कपट करो, मायाचारी करो, कर्म कहते हैं हम तो, हमारे लिए तो परम मित्र हैं आप। लेकिन सुपयोग कहता है भाई हम आपको पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, आप जो कर रहे हो सो आप अब देख लो। शुद्ध उपयोग कहता है हम तो आपके पास कभी आना ही पसंद नहीं करते, आप तो ठीक है। अब ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, वो जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ के रखा हुआ है, जिस शुभ उपयोग के लिए, शुद्ध उपयोग के लिए, वो लोग हमको देखने ही नहीं पसंद कर रहे, तो हमने घर छोड़े क्यों है? अरे घर छोड़ा क्यों है? बात ऐसी है, पूरी लाइन व्यवस्थित है, लेकिन जहाँ करंट लगाना चाहिए तो उसको तुमने हटा के रखा है। वो लाइन में कोई कमी नहीं है, ऐसी द्रव्य संयम में कोई कमी नहीं है, परंतु सब कुछ पालन कर रहा है जीव, पर बार इधर के उधर हो जाते हैं, उससे पूरी लाइन खराब हो रही है। समझ रहे जितेंद्र सागर जी? सा चिरंजीवती राजपुरुषो यो नगर नापिता इवानुवृत्ति प्रहा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सा चिरंजीवती राजपुरुषो, वो राजपुरुष चिरकाल तक जीवित रहता है। जो नगर नापित एवं, नगर नापित, नापित यानी नाई, जो नगर का नाई रहता है ना। देखो नाई की एक विशेषता रहती है, वो हर व्यक्ति की सेवा करता है। यदि बाल बनाता है तो सबकी सेवा करती है, बड़े प्रेम से तुम्हारी चंपी कर देता है, और हर व्यक्ति से मुस्कुरा के बोलता है। उसको नगर में, गांव में बलुआ कौन लगाता है? सब घर घर में चिट्ठी नहीं जाती, बस नाई पर इतना विश्वास रहता है, नाई ने बलुआ लगा दिया ना तो पूरे गांव का निमंत्रण हो गया। शादी विवाह में दो कई तो काम है, नाई हो पंडित जी। शादी में पूरा काम है नाई का, तो पंडित जी भी मंत्र पढ़ते हैं, वो मतलब सब काम करवाता हो। तो कितना विश्वास है नाई पर। क्यों? तो आचार्य सोमदेव सूरी देख रहे होंगे, तो उन्होंने नीति में क्या लिखा? जो राजा प्रधान पुरुष नाई की तरह विनय करता है उस चिरकाल तक सुखी रहता है। क्योंकि नाई का जो स्वभाव रहता है, हर व्यक्ति प्रति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, ठीक है। तो उसका तो धर्म है ना, उसकी तो अजीब का चाटुकारता से, प्रेम से बोलना, सबकी सेवा करना, घर घर में बलुआ दे के आना। और कैसे बलुआ देता है? जैसे उसी के घर का काम हो। बोले भैया सबको पहुंचने, सेठ जी की तरफ से समाचार लेके आए हैं, सब दाऊ साहब की तरफ से, ऐसे प्रकार से बोलता हुआ आपको सब चूल से पहुंच रहे हैं, सबका चूल से बलुआ है। तो लोग विश्वास करते हैं क्या भाई नाई आया उनके यहाँ से, तो जाते हैं लोग, जाते कि नहीं जाते? तो इसी प्रकार से नापित के समान जो प्रेम से बात करता है,
राजा का कृपा पात्र होता है, वो चिरंजीवती राजपुरुष हो, वो राजपुरुष चिरकाल तक सुख से जीता है। इसलिए अपन को अधिकारियों से, राजाओं से, गुरुजनों से बैर बांध के नहीं चलना चाहिए। प्रेम से व्यवहार करो प्रजाजनों से, सबसे। अब कोई से कमी भी दिख रही ना, तो उससे भी प्रेम से कहो, और कमी आपको प्रेम से सुधार लेना चाहिए। उसके अपन को ज़्यादा जिसने सफाई दी ना, वो उलझता है, दलदल में फंसा हाथी, खड़ा रहने दो उसको। दलदल सूखे तुम शांति से निकल आना, तुम ज़्यादा निकलने की कोशिश करोगे ना तो और अंदर चले जाओगे। ऐसे भूल तुमसे हुई है ना, उसकी सफाई देने मत बैठो, वहीं मौन ले लो, वहीं ब्राह्म हो जाएगी, समझ रही कि नहीं। और थोड़ा श्रीपाल बनना सीखो। सुब्रत ने समझाना, जरा इनको जरा समझाना, बोले श्रीपाल बनना सीखो, इनको जरूर समझाना निर्गन सागर को, बोले श्रीपाल बनना सीखो। अरे बालक श्रीपाल बनना सीखो। अब प्रश्न करो कैसा? ऐसा कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे लोग रहते हैं, उत्कृष्ट लोग रहते हैं, अब वो श्रीपाल को धवल सेठ ने समुद्र में पटक दिया भैया, ठीक है, रैन मंजूषा के राग में है, तो उसने पटक दिया। इधर वो तो पटिया पे निकल गया, तो अलग अगले राज्य में गुड़माला के साथ शादी हो गई, ठीक है। अब गुड़माला के यहाँ शादी हो गई, तो अब सेठ धवल और रैन मंजूषा ने स्वीकार किए नहीं थे, ले वो अपने सती धर्म का पालन कर रही थी, पर उसी जहाज में थी। ये जहाज चलते चलते गुड़माला के पिताजी के राज्य में पहुंचे, तो सेठ धवल ने क्या किया कि देखो कोई भी काल हो, आजकल नेता है राजा नहीं है, तो जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, धनपति लोग, अपने व्यापारी हैं, तो राजाओं से मिल के रहते हैं, मंत्रियों से मिल के रहते हैं, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल भेंटे चढ़ाते हैं। तो अपनी भेंट लेके पहुँचे राजा के यहाँ, वहाँ क्या देखते हैं कि श्रीपाल राजा के बगल में सिंहासन पर बैठा। वो तो घबरा गया सेठ धवल, अब तो मेरे गए प्राण यहाँ से। बोले अब बचने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? कि ये तो जीवित है और हमने इसकी पत्नी के राग में इसको समुद्र में पटका था। सो वो बड़ा चतुर निकला सेठ, उसने भाण बुलाए, भाण, भाड़ जानते भाड़, उन भाड़ों को बुलवा करके और जोर जोर से चिल्लवाया कि राजा आपकी जय हो, मेरा बेटा बहुत दिन से बिछड़ा था, आप मेरे बेटे को दे दो, आप मेरे बेटे को वापस कर दो। तो राय तो ये कौन है बेटा तुम्हारा? बोले हमारा ये श्रीपाल मेरा बेटा है। बोले आपने तो समुद्र में गिर गया था, समुद्र से आपके यहाँ आया है, आपने पूछा भी नहीं है और आपने मेरे बेटे को अपने पास रख लिया। राजा गुस्सा हो गया, बोले इसने बताया भी नहीं, भाणों का बच्चा है और मेरी गुड़माला कन्या से शादी कर ली इसने, ऐसा किया। तो राजा ने कुछ भी नहीं देखा, उसको जेल में भिजवा दिया। किसको? श्रीपाल को। श्रीपाल से पूछा, बोलिए तुम भाणों के बेटे हो क्या? बोले हाँ। बोले हाँ। तो जेल में डाल दिया। जब गुड़माला को पता चला कि मेरे पति को पिताजी ने जेल में डाल दिया, वो रोती रोती राजसभा में पहुंची। बोले पिताजी आपने पूछ तो लेते एक बार, ऐसा क्यों किया? अरे बेटी उसे पूछा है, वो भाणों का बच्चा है, आप क्षत्रिय पुत्री हो, भाणों के साथ क्या संयोग तुम्हारा? बोले नहीं पिताजी, वो भाणों का बच्चा नहीं है, राजकुमार है। बोले क्या प्रमाण है? तो वो श्रीपाल के पास जेल में पहुंची। बोले आपने ऐसा क्यों बोल दिया? बोले अब सब भाड़ ही भाड़ थे, कौन सुनने वाला था? सत्य का ज्ञान तो हो जाएगा एक दिन, समय आएगा। आप आ गए कि नहीं आ गए? बोले इसका कैसे परिचय हो? बोलो जो जहाज है ना सेठ धवल का, बंदरगाह पे खड़ा हुआ है समुद्र के, वहाँ भेजो पिताजी को, और वहाँ पर एक रैन मंजूषा है उसी जहाज में, उससे रहस्य पूछवा। कितना देखो दिमाग दौड़ाया है श्रीपाल ने। बोले अब देखो सेठ की क्या हालत होने वाली है। तो राजा पहुंचा, रैन मंजूषा कौन है? वो सती साध्वी
उससे सब पूछा। जैसे ही पता किया कि सेठ ने मेरे पर कुदृष्टि डाली और मेरे राग में हमारे पति को जहाज से समुद्र में पटक दिया, लेकिन राजन उनका पुण्य तेज पटिया के बल पर पिछड़ करके वापस आ गए और आपके राज्य में है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। उल्टा सेठ धवल को सब समझ में आ गई। फिर समझ बालक, तो कभी कभी ऐसा हमने तो इसका प्रयोग किया बहुत बार। हाओ भाणों के बेटा, ठीक है ना। एक बार ऐसा हुआ सुब्रसाहेब, अब गुरुजी बोले आपने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा उस मेरी सुनने वाला था कौन? ना आप सुन रहे थे ना जो करवा रहे थे वे भी नहीं सुन रहे थे, ठीक है। तो हमने बोल दिया सब। बोले आपने बोला क्यों नहीं? हमने कि नहीं बोलने का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब जब सब एक से दिखाई दे ना उस वक्त अपन को शांत रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। भाग्य ने क्या लिखा है और विमल सर महाराज क्या कह गए, अपन को तो ये विश्वास है पूरा। विमल सारे शब्दों पर भयंकर विश्वास है मुझे। जब भी कोई विकल्प आता मैं एक ही शब्द मन में सोच रहा हूँ, नहीं उन्होंने कहा था कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। उल्टा मालूम सेठ धवल पर जैसे पड़ गया ना, ऐसे गुरुजी को भड़काने वाले पर उल्टा पड़ गया था। इसलिए अपन को हर समय थोड़ा श्रीपाल की नीति का भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा निर्गन साहब मेरा सोचना है, ठीक है।